पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के खिलाफ अपनी अपील के दौरान विनेश फोगाट द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ से समर्थन नहीं करने का आरोप लगाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, विनेश फोगाट के वकील हरीश साल्वे ने इस बात का खुलासा किया है कि विनेश ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के फैसले को चुनौती नहीं देने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें, सीएसएस ने फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के फैसले को बरकरार रखा था और महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में संयुक्त रजत पद के लिए उनकी अपील को खारिज कर दिया था। आपको बता दें, विनेश को 100 किलोग्राम वजन अधिक होने की वजह से महिलाओं की 50 किलो कुश्ती फाइनल से डिस्क्वालीफाई करार कर दिया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बदलता हुआ नजर आया और विनेश फोगाट ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब उनके इस फैसले पर सवाल उठाते हुए नजर आई। और वहीं बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से विनेश फोगाट को घेरते हुए नजर आए कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला ही बदलता हुआ नजर आया। वहीं जाट वोट बैंक को साधने के लिए विनेश फोगाट जुलाना सीट से हरियाणा के चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतरती हुई दिखाई दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं जुलाना पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब विनेश फोगाट कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट मांग सकती हैं और जनता का जो रुझान है उनकी तरफ जाता हुआ भी दिखाई देगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ भी जाएंगी और वहीं चुनाव में भी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और खासकर अगर देखा जाए तो जुलाना में ही नहीं इसका नुकसान होगा, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से बीजेपी का रुख रहा और बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट की जिस तरीके से लड़ाई सामने आई, उससे जनता भी कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस समय चुनाव से पहले इस तरीके के खुलासे होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में विनेश फोगाट बुरी तरीके से फंसने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आई, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। उससे अब ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट पहले ही राजनीतिक मुद्दों को उठाती इसीलिए थी क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना था और कहीं ना कहीं वो उनकी नीतियों को गलत ठहराकर बृजभूषण शरण सिंह को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट आने वाले दिनों में भले ही चुनावी मैदान में उतर जाए, लेकिन उनके इस खुलासे से हो सकता है कि विनेश फोगाट वो ओहदा ना हासिल कर पाए जिस ओहदे के लिए वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं शुरू होने से पहले ही विनेश फोगाट का खत्म हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ सकती है।